का लाल दुलारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। रोम रोम में भिक्षु बैठे, रोम रोम में भिक्षु बैठे। अंतर में भी भिक्षु बैठे, नील लगाई गहरी भिक्षु। जग में फैला है उजियारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। श्रद्धा गहरी वीर वचन पर, गुण रत्नों के थे तुम आगत। कष्ट सहिष्णु समता साधक, सब ऋतुओं में मोहन गारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे युग अवतारी, मूरत तेरी सबसे न्यारी। पग पग मिटती सारी विपदा, नाम स्वाम का लगता प्यारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी, मंगलकारी भिक्षु स्वामी। माँ उपकारी अंतर्यामी, कलियुग में भी सतयुग लाए। भाग्य जीवों को तुमने तारा। जय जय भिक्षु नमन हमारा। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मनुष्य जीवन की सार्थकता। मनुष्य जीवन खलो सुदुर्लभ। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। बहुत घाटियां पार करने के बाद बड़ी कठिनाई के साथ मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करना एक बात है, उस जीवन को सार्थक करना दूसरी बात है। इस संसार में, विश्व में, अडादीप 15 क्षेत्रों में मनुष्यों की कमी नहीं है। उन मनुष्यों की कमी है जिनको देखने से आत्मा तृप्त होती हो और कुछ सीखने को मिलता है। आकार की दृष्टि से सब मनुष्य है, प्रकार की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से कितने मनुष्य है, उस पर चिंतन करना है। यदि आपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर दिया तो आपकी सद्गति है, और मनुष्य जीवन को निरर्थक कर दिया तो दुर्गति है।
अब मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करे? आचार्य ने 6 बातें बताई है। जिनेन्द्र पूजा गुरु पर उपास्ते, सत्मानुकंपा शुभ पात्र दानम, गुणानुराग श्रुतिरागमस्य, निर्जन्म वृक्षस्य फलान्यमोनि। शास्त्रकार कहते हैं और आचार्य कहते हैं, मनुष्य जीवन एक वृक्ष के समान है। मनुष्य रूपी वृक्ष के 6 फल है, उनकी जो साधना कर लेता है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। तो पहला बताएगा जिनेन्द्र पूजा। जो जिनेन्द्र की पूजा करता है, अरिहंत की पूजा करता है, पंच परमेश्वर की पूजा करता है। जिनेन्द्र जो राग देश विजेता, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे जिनेन्द्र तीर्थंकर जिनवर भगवान कहलाते हैं। अब पूजा 2 प्रकार की बताई है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। भाव पूजा गुणोत्कीर्तन, स्तुति, बार बार चिंतन, अनुप्रेक्षा, माला जाप करना। स्तुति में जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान, जय महावीर भगवान। गुरुदेव तुलसी संभवतः जयपुर में विराज रही थी और दिगंबर परंपरा के कुछ संभव एक भाई ने अर्ज की, आप मंदिर पर आ गए। गुरुदेव ने कहा अभी समय नहीं है, मेरे अनुकूलता नहीं है। उसने बार बार फोर्स किया, इतना फोर्स किया, फिर भी गुरुदेव ने शांति के साथ कहा अभी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसने इतना आग्रह किया तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, आग्रह किया तो चलो, और तो क्या है। पधारे और स्तुति शुरू की और वापिस पधार गए। वो भाई बोला आज आपने मेरी नाक रख दी, लाज रख दी। गुरुदेव ने कहा ऐसा क्या हुआ? मेरे साथियों ने कहा था अच्छा तुलसी 3 काल में मंदिर में पैर नहीं रखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा ऐसी बात है तो और चले। सब लोग देखते रह गए। हमारा कोई मंदिर से विरोध नहीं है, मंदिर कला है, संस्कृति है। हमारा जो सिद्धांत है वो हम द्रव्य पूजा नहीं करते हैं और द्रव्य पूजा धर्म नहीं है। भाव पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी घूमने के लिए जाते हैं और गए माड़ा फेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समाधि स्थल पर गए और तीर्थंकरों के मंदिरों में गए, भाव पूजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी जाते हैं, रास्ते में कोई आग्रह करता है तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी परंपरा को ध्यान में रखकर हम कार्य करते हैं। तो भाव पूजा, और भाव पूजा करने से, स्तुति करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन हो सकता है। इसलिए हमेशा भाव पूजा पर ध्यान दें। वर्तमान में हम चिंतन करते हैं, देखते हैं लोग धीरे धीरे द्रव्य पूजा की ओर भी जा रहे हैं। तो द्रव्य पूजा की ओर जा रहे हैं और उसमें आप यदि धर्म बताते हैं, एक तो सिद्धांत के खिलाफ बात है। दूसरी बात यह है धर्म का हुआ त्याग धर्म, भोग अधर्म, और जहाँ 6 तरह की हिंसा होती है और धर्म का हुआ। फूल चढ़ाते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं,
अगरबत्ती आदि जो भी कुछ करते हैं, दीपक आदि करते हैं, तो एक जीव को मारकर दूसरे जीव को राज्य करना या बचाना धर्म का हुआ? धर्म तो अहिंसा में है, हिंसा में धर्म है नहीं है। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए। अधिकांश लोग तत्व ज्ञान से, सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। जब हम उनको बताते हैं उनको भी आश्चर्य होता है। ये परंपरा है हमारी। तो कुछ जो सुलभ बोधि होते हैं, भव्य आत्माएं होती है, वो तत्व को स्वीकार कर लेती है। इसलिए जिनेंद्र पूजा सुबह उठते ही नमस्कार महामंत्र का जाप, सिमंदर स्वामी की माला फेरो, सिमंदर स्वामी को वंदना करो, भाव वंदना, गुरु को वंदना करो। कितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितने कर्म करते हैं। आप 10-15 मिनट भी यदि भाव पूजा करते हैं, गुणोत कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, अपूर्व निर्जरा, आत्मा में शांति, प्रसन्नता की अनुभूति, चैतन्य का जागरण और जन्म मरण से छुटकारा पाने की प्रेरणा मिलती है। तो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का पहला जो है जिनेंद्र पूजा, सुबह उठती नौका मंत्र का, इष्ट का, अरिहंत का जाप करना चाहिए। दूसरा है गुरु परिपास्ति, गुरु की उपासना करना। गुरु की उपासना का बहुत बड़ा मूल्य है। कि जीव भाग्यशाली है जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की सन्निधि में रहते हैं। गुरुकुलवास में जो संत रहते हैं, कितने भाग्यशाली, गुरु की सेवा होती है। और गुरुदेव फरमाते गुरु की दृष्टि की आराधना करने वाला भी गुरु की सेवा करता है। हम तो दूर है, लेकिन गुरु दृष्टि की आराधना करने वाला तो वो भी कम सेवा नहीं है। गुरु के इंगित की आराधना करना, तो हर समय भावना भाव में गुरु की उपासना करना। और आप तो खुले हो, कभी भी जाकर आ सकते हो। सुबह गए, शाम को वापस आ गए। आजकल तो इतने साधन हो गए। हमारे तो 11 नंबर की गाड़ी है, और वो भी गुरु का आदेश होता है तो जा सकते हैं। कितनी बार अर्ज भी कराते हैं तो भी गुरुदेव उचित समझते हैं तो आज्ञा देते हैं। हम पूना में उधर थे, गुरुदेव को आग्रह किया, निवेदन कराया, 1 बार 2 बार से। लास्ट में गुरुदेव ने फरमाया इस साल यदि तुम्हारे को महाराष्ट्र में रखे तो कैसा रहेगा, महाराष्ट्र में रखेगा तो कैसा रहेगा। अब फिर आगे क्या बोले, जैसी मैंने कहा मेरी इच्छा तो गुरु दर्शन की है, फिर भी गुरु का आदेश सर्वमान्य है। ठीक, अभी कोंकण की यात्रा करो, फिर बाद में पालगिर चातुर्मास घोषित कर दिया। तो गुरु की आज्ञा नहीं, मन में भावना तो रहती है गुरु की सेवा, गुरु के दर्शन। आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साधियाँ हैं जो वर्षों के वर्ष हो गए गुरु के दर्शन नहीं हुए। और हम संत भी आपस में ऐसे मिल जाएंगे तो वर्षों के वर्ष हो गए मिले ही नहीं। हम मुनि मोहजित कुमारी स्वामी शुक्लाश्रम के साथ में थे, वर्षों के वर्ष हो गए उनसे मिले। हम बोलते पचपदरा मर्यादा महोत्सव पर मिले 2002-03 और 21-22 साल हो गए। जब हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए तो वो और कहीं थे, अब वो गुरु के पास में थे तो हम और कहीं थे। मुनि विद्याराजी स्वामी, मुनि निर्मल कुमारी स्वामी, विद्याराज स्वामी अभी जो लाडनू में थे नहीं, राजगढ़ वाले, और मुनि निर्मल कुमारी स्वामी, इन दोनों को देखे मेरे को वर्षों के वर्ष हो गए। अब तो देवलोक पधार गए। और मुनि परमानंद जी ने तो उन मुनियों के दर्शन ही नहीं किए दीक्षा के बाद में। बोला और भी ऐसे अनेक साधु साधियाँ तो वर्षों के वर्ष, कोई 25-30 साल हो गए। अब कोई थानापति है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, तो मिलना नहीं होता है। लेकिन वे जीव भाग्यशाली है, गुरु की सेवा करते हैं, मुनियों से मिलते हैं, तो उसे मनुष्य जीवन सार्थक होता है। 16 से चुरू वाले फरमाते थे नहीं,
गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। गुरु के बिना कुछ नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु बिना कुछ नहीं है। इसलिए निरंतर गुरु की आराधना। गुरु में इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति होती है, और पंगु को भी पहाड़ चढ़ा देते हैं और अंधे को भी सुस्ता कर देते हैं। और गुरु के दो बोल संजीवनी का काम करते हैं। गुरु की करुणा अपरंपार होती है, गुरु की महिमा अपरंपार होती है। निरंतर गुरु की आराधना करो, गुरु की सेवा करो। गुरु शिष्य का हृदय परिवर्तन कर लेते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं और आत्मा को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाते हैं। तीसरा जो बताया सत्वानुकंपा, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का तीसरा सूत्र है मन में अनुकंपा का भाव। बार बार हम अनुकंपा की बात करते हैं। अनुकंपा की चेतना का विकास होना, मन में दया करुणा का भाव होना, संवेदनशीलता का भाव होना। जहाँ दया करुणा होगी वहाँ नैतिकता होगी, प्रामाणिकता होगी। आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करोगे, धोखाधड़ी नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, किसी को तकलीफ नहीं दोगे, कष्ट नहीं दोगे। क्यों? यदि आपकी कोई रोटी छीनता है आपको दर्द होता है, और आप किसी की रोटी छीनते हैं तो आपको दर्द होता है। आप किसी को मारते हैं तो दर्द होता है, और आपको कोई मारता है तो दर्द होता नहीं होता। इसलिए मन में अनुकंपा का भाव और निर्विद्य अनुकंपा का बहुत बड़ा मूल्य है। चौथा जो सूत्र बताया है शुभ पात्र दानम, हमेशा शुभ पात्र दान। दान में भी शुभ पात्र दान, एक अभय दान और संयति दान और ज्ञान दान, 3 दान है। तो उसमें भी सुना भाया सुपात्र दान। सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। साधु को दान देना, मन से मनोयोग के साथ, विनम्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ। जो विनम्रता और प्रसन्नता के साथ दान देता है अपूर्व निजरा। दान देने के बाद में पश्चाताप नहीं करना। किसने किया था पश्चाताप? ममन सेठ ने। पहले मुनिराज को दान दिया बड़ी प्रसन्नता के साथ। वो दान में उसने मनुष्य गति का वर्णन किया और बाद में पश्चाताप किया कि सारे के सारे लाडू मैंने संतों को बहरा दिए। थोड़ा सा यदि मैं रख देता तो आनंद आता। वो लाडू भी कौन से थे? केसरिया मोदे बोलते नहीं। और सारे के सारे लाडू बहरा दे, पीछे कण, वो कण खाए तो उनको स्वाद आया। अरे बड़ी गलती की। अब मुझे वो लाडू खाने और वो लाडू वापिस मिलने वाले नहीं। कभी कभी तो लाडू मिल जाते लेकिन वो लाडू ऐसे थे मिलने वाले नहीं। और उसके मन में आया मुझे तो खाना ही है, खाना ही है, खाना ही है, तो कहाँ मिलेगा। उसने सोचा महाराज की पात्री में से लेकर खा जाऊंगा मैं। अब वो इतनी तड़प से खाना खाना, मुनिराज ठिकाने पधारे, पात्र रखा। वो कायस्थ आदि कह रहे थे, ये आया अवसर देकर एक लाडू ले लिया, खा लिया। लेकिन अब वो पश्चाताप किया उसने अंतराय का। जब वो ममन सेठ बना, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो भोग नहीं सका, वो कर्म उदय में आया। इसलिए कभी भी पश्चाताप नहीं करना। हमेशा हर्ष के आंसू, रोने के आंसू नहीं आते। आज मेरा सौभाग्य भाग्य है, आज मुनिराज को मैंने दान दिया, सुपात्र दान दिया। जब हम घरों में जाते तो भाई बहन कितने खुश होते। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए यहाँ रहते, कभी काम नहीं पड़ा। महाराज पधारते हैं तो हम नहीं रहते हैं, और हम होते तो महाराज की अनुकूलता नहीं होती है। तो ऐसे भी कई परिवार होते हैं। जब हम बेंगलोर में थे, भाई बोली 30 साल हो गए महाराज मेरे को यहाँ रहते, पहली बार व्रत निभाने का मौका मिला, 13 साल हो। तो वे जी भाग्यशाली होते हैं जहाँ सुपत्र दान देने का मौका मिलता है। देश में बहुत मिलता है, शहरों में अपेक्षाकृत कम मिलता है। फिर भी भावना भाते भाते
कभी न कभी लॉटरी खुल जाएगी। 12 वर्षों से पानी की भावना भाने वाली बाई, उसको भी लाभ मिल गया। तो इसलिए सुपात्र दान। 5वां जो बताया गया है वह है गुणानुराग, गुणी जनों के गुणगान करना, प्रमोद भावना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रमोद, ये मात्रा हटा दे तो क्या होगा? प्रमाद हो जाएगा। अधिकांश लोगों का समय प्रमाद में जाता है। एक मात्रा लगा दे प्रमोद भावना का विकास करे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए प्रमोद भाव, गुणी जनों के गुणगान। और गुणी जनों के गुणगान कब होंगे? जब आपके भीतर में ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, मत्सर का भाव नहीं होगा। तो जहाँ ईर्ष्या है वहाँ गुणी जनों के गुणगान नहीं हो सकते। ईर्ष्या से व्यक्ति खोखला हो जाता है, उसका मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। एसिडिटी की जो बीमारी होती है उसका बड़ा कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या से नफरत, घृणा का भाव, तो पेट में अल्सर की बीमारी हो जाती है और बीमारियां हो जाती है और नेगेटिव थॉट बढ़ती है, नेगेटिव भाव। और जहाँ ईर्ष्या है वहाँ फिर व्यक्ति का विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमेशा भावना भाव, प्रमोद भावना, प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, फूल इतने बिखरे पड़े हैं कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत और दुनिया में हर शख्स के पास है। अच्छाई को ढूंढो, बुलबुल तुम बसंत की बात कर, बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दिए। हमेशा मन में प्रसन्नता का भाव, और प्रसन्नता का भाव होगा तभी आप गुणी जनों के गुणगान कर सकते हो। और प्रसन्नता का भाव नहीं है तो गुणी जनों के गुणगान नहीं होंगे। कभी कभी हम देखते हैं भाई बहनों में कितनी प्रमोद भावना है। एक छोटा सा कोई काम करता है, तुमने मेरा ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, तुमने मेरे को पानी पिलाया, तुमने मेरे को आहार खिलाया, मतलब ये गुणी जनों के गुणगान। एक अक्षर भी यदि कोई सिखाता है तो भी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, प्रमोद भावना होनी चाहिए। प्रवचन के बाद में हम बोलते नहीं, कार्यक्रम होता है तो क्या बोलते हैं? कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कितना सुंदर है, हमेशा कृतज्ञता का भावना। इससे संबंध भी मधुर होते हैं, संबंध जुड़ते हैं, और जो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है यदि आपके मन में प्रमोद भावना है। कभी कभी देखते हैं राई जितना गुण है और पर्वत जितना बना देते हैं, आया नहीं? और एक मतलब इसलिए वो मूल्य है। जैसे नारियल होता है, लेता कितना और कितना देता है, तो मन में वो भावना। आप यदि किसी के गुणगान करोगे तो आपको लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है, और हमेशा पॉजिटिव भाव का विकास होगा। और लास्ट जो अंतिम जो बिंदु बताया गया है मनुष्य जीवन की सार्थकता, वो क्या है? जिन प्रवचन सुनना। क्या सुनना? जिन प्रवचन। हमेशा सुनने की भावना रखना, धर्म ध्यान की बातें सुनना। ये जो कान मिला है, कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिन वाणी सुनने से होती है। ऐसे तो आप खूब वाणियाँ सुनते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर या और किसी कारण से, लेकिन जो परमार्थ की चेतना को प्रबल बनाने के लिए, परमार्थ की चेतना जगाने के लिए तो जिन वाणी सुनता है उसका विशेष मूल्य होता है। तो हमेशा मन में यही भावना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिन वाणी सुने, भगवान की वाणी सुने। और हर किसी को जिन वाणी सुनने का भी अवसर प्राप्त नहीं होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जहाँ साधु संत नहीं पधारते हैं तो वहाँ जिन वाणी वो कैसे सुनते हैं? आजकल तो साधन हो गए, वो अलग बात है, लेकिन साक्षात ऐसे आज विदेशों में रहते हैं तो कहाँ हमारे साधु साधु है, उधर अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, फिर हमारे उपासक जाते हैं, समनिया जाती है, मुमुक्षु बहनें जाती है, और जाते वो सुनाते हैं। लेकिन एक साधु संत की वाणी सुनना हर एक के वश की बात भी नहीं है, और हर एक जगह सुनने को भी नहीं मिलती है। आप भाग्यशाली हो तो समय समय पर आपको जिन वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, और जिन वाणी सुननी चाहिए। और जिन वाणी सुनने से कभी न कभी वह दिन आएगा आप भी उस दिशा में प्रस्थान करोगे, आत्मा का कल्याण करोगे। इसी आशा के साथ ओम।